हो 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 महतारी तैवीड़ा के धारी हे शारद महतारी तैवीड़ा के धारी ज्ञान दे ओ मैया ज्ञान के देवैया हमला ज्ञान दे ओ मैया ज्ञान के देवैया हमला ज्ञान दे ओ मैया ज्ञान के देवैया हमला ज्ञान दे ओ मैया ज्ञान के देवैया हे शारद महतारी तैवीड़ा के धारी ज्ञान दे मैया ज्ञान के देवैया हमला ज्ञान दे मैया ज्ञान के देवैया। शरण परे हलदाई मात हम नवावर शरण परे हलदाई मात हम नवावल हवन अबुझा हमन कुछ नहीं तो जानल सुन ले गुहार मैया हो सुन ले गुहार मैया गुण ला तोर गावल हमला ज्ञान दे मैया ज्ञान के देवैया हमला ज्ञान दे मैया ज्ञान के देवैया हे शारद महतारी ओ तैवीड़ा के धारी हो फंसे मझधार डोंगा पार तय लगा दे लहरा मारे झुका ओला तय भगा दे फंसे मझधार डोंगा पार तय लगा दे लहरा मारे झुका ओला तय भगा दे ज्ञान के ज्योति मैया हो ज्ञान के ज्योति मैया मन मत जला दे हमला ज्ञान दे मैया ज्ञान के देवैया हमला ज्ञान दे मैया ज्ञान के देवैया हे शारद महतारी हो तैवीड़ा के धारी शारद महतारी तैवीड़ा के धारी ज्ञान दे मैया ज्ञान के देवैया हमला ज्ञान दे मैया ज्ञान के हमला ज्ञान दे मैया ज्ञान के देवैया हमला ज्ञान दे मैया ज्ञान के देवैया हमला ज्ञान दे मैया ज्ञान जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कह मिलने परी हस्त अस
जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। देवर्षि नारद जी हाथ हस्तरेखा देखिन माता पार्वती के कहेन हिमवान राजा ला, सुनो हिमवान राजा, ये तुर कन्या पार्वती है, तुम सब प्रकार की सुलक्षणी है, सब गुण है, सब गुण से सर्वगुण संपन्न है, लेकिन एक कनी बात है ना, देखो कनी अवगुण घलक है में, है ना, अवगुण एकर नहीं है, एकर योग में कुछ दोष है, अवगुण और दोष से इस सृष्टि बने है। का दोष है महाराज के कि एकर हस्तरेखा ये बतात है कि जिन एकर पति होने वाला है, पति के स्वरूप का है जोगी है ना, वो जोगी होई, जोगी बाबा। जटिल बोला समझना मुश्किल है, अकाम निष्काम बिना काम के, अमंगल वेश है ना, पगला अमंगल वेश। जिन जोगी है अकाम है, जिन बिना काम के, बिना दाम्पत्य जीवन के उकर काम तो नहीं चले, लेकिन वो अकाम है ना, जोगी जटिल अकाम मन और अमंगल वेश है, नगन अमंगल वेश, बिना वस्त्र के नगन अमंगल वेश है ना। और ऐसा अमंगल वेश है, बताइन का बताइन कि अगुण अमान मात पित हीना, उदासीन सब संशय सीना। जिन अगुण है, अमान है, जेकर कोनो माने च नहीं है, जिन माता पिता से हीन है, सीधा सीधा अर्थ ये है। लेकिन माता पार्वती है जिन जिन सत्य ल समझे कि सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी। देवर्षि नारद जी की बात ल सुनिन और सत्य जानी। सत्य का बात ला जानी, सत्य ये बात ला जानी, और सत्य ला जानी तबे माता पार्वती है तो प्रसन्न है, और ये सत्यता ला नहीं जानी ते पाए के ओकर माता पिता है तो दुखी है। कौन माता पिता अपन कन्या ला ऐसा स्वरूप के पति के संग में ब्याह ही है कि नहीं। लेकिन माता पार्वती ये सत्य ला जानिस, का सत्य जानिस, भले देवर्षि नारद जी ओकर अमंगल वेश कहा थे, लेकिन ओकर वेश के ऊपर दृष्टि डालन तो अमंगल वेश दिखत में अमंगल है, लेकिन ओकर स्वरूप है तो कतका मंगल है, जीवन में कतका मंगल प्रदान करते, जीवन के सत्यता ला प्रदान करते। अब एक छोट किन बात है, जटा है, जटा बिखरे, वेश है भगवान शंकर के, जटा बिखरे। अब वो जटा बिखरे है तो वो जटा ला सांप में बांध के रखे भगवान भोलेनाथ। तो ये का संदेश देते जनमानस के लिए, ये जटा बिखरी हुए जटा है तो ये जीव के बिखरे हुए विचार है, ये जटा है तो बिखरे हुए ये विचार है। अब जब जीवन में विचार बिखर जाते, और बिखरते कब, संशय के स्थिति बिखरते विचार है तो, संशय के स्थिति विचार है तो बिखर जाते, तब क्या करना चाहिए, इस समय में क्या करना चाहिए। विचार तो बदल जाते नहीं गा, विचार बदलत देर नहीं लगे। और आज जनमानस में जब विचार बदल जाते, मन के मना स्थिति बदल जाते, तो का कवे है ना। जनमानस में देखे बड़े मिलते कि भाई, अब भाई से कहाँ पूछता है समस्या का समाधान, अब बेटा कहाँ पूछता है बाप से उलझनों का निदान, अब बेटी कहाँ पूछती है माँ से गृहस्थी की सलीके, अब कौन गुरु के चरणों में ज्ञान की परिभाषा सीखे, है ना। ये विचार बदल जाते, संशय के कारण बदल जाते, है ना। तो ये संशय के कारण जब विचार बदल जाते तो भगवान भोलेनाथ के स्वरूप ज्ञान देते, है ना। वो विचार ला सकेल के बांध ले, विचार ला सकेल के बांध ले, जटा बना ले। और जब जटा बना ले तो का में बांध बे, संशय के डोरी में बांध ले। और संशय की डोरी का है, संशय सर्प ग्रसेऊर गादा, है ना। संशय सर्प रूपी संशय वो डोरी में बांध ले। और बांधे के बाद कैसे करना है, तो बात समझ नहीं आए। जब जीवन में संशय हो जाते, जीवन में जब विचार है तो तितिर बितिर हो जाते, तब राम कथा सुर सरी की धारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, है ना। राम कथा सुरसरी की धारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। तो जटा के बीच में सुरसरी की धारा माता गंगा विराजमान है। ये भगवान शंकर के सुंदर ये स्वरूप है, माता गंगा विराजमान है और बगल में चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा से शीतल प्रकाश मिलते, चंद्रमा से शीतल प्रकाश मिलते, चंद्र की शीतल चंद्र प्रभाव। और ये चंद्रमा है ना, ये राम नाम के 3 आकार में एक ठन आकार ला साबित करते। राम के नाम में 3 प्रकार के आकार है, रकार, अकार,
मकार बड़ा गुणार्थ कथा प्रसंग है, उनके है के प्रयास करत हो। रकार है, अकार है, मकार है, जिनमें रकारो अनल बीजह, संत मन के रकारो अनल बीजह, रकार है तो अग्नि बीज है, अकारो भानु बीज, अकार है तो सूर्य बीज है, और मकार है तो चंद्र बीज है। मकारस्थ चंद्र बीज स्याद शतम्य परिपूर्णम हरतेति तापम शीतलत्वम करोति च। ये मकार हरे जिन चंद्र बीज है, वो चंद्र भगवान शंकर के बगल में लगे हैं, है ना। जब राम कथा हृदयंगम नहीं होई, है ना, जब राम कथा हृदयंगम नहीं होई, तब तक संसार में जीव के उकर संशय के निवारण नहीं हो सके। इसलिए बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखते ना कि राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन हारी, है ना। और इस प्रकार की ये सुंदर भगवान के स्वरूप है, तो ये संसार ला ये संज्ञा देते, संसार ला ये संदेश देते। जब जीवन में ऐसे संशय के प्रादुर्भाव हो, जीवन में जब विचार के तितिर बितिर हो जाए जीवन में, है ना, तो वो विचार ला एक मई करने वाला और कौन हो नहीं है, वो विचार ला एक सूत्र में बांधने वाला है ये राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। ये तो भगवान शंकर की एक ठन स्वरूप संदेश देवत है, जिसमें सुगर गंगा पुहावत है। और भगवान जब चिता भस्म लगा है, वो का संदेश देते। अब ये गंगा की प्रादुर्भाव भगवान की चरण कमल से हुई ना, तो भगवान भोलेनाथ अपन जटा में धारण करे है। अब ये राम कथा भी एक गंगा है। अवर ये कथा प्रसंग के और रसास्वादन करबो। एक स्थित है देवर्षि नारद जैन स्वरूप ल अमंगल वेश बतावत है। जिन अमंगल वेश ल सुन के माता पिता है तो दुखी है, और मने मन माता पार्वती कहत है कि माता पिता हो आप मन दुखी मत हो। जिन अमंगल स्वरूप भगवान के है, वो अमंगल स्वरूप है तो मंगल प्रदान करने वाला है ना। भगवान भोलेनाथ ये माता पार्वती के चिंतन, भगवान भोलेनाथ चीता के भस्म रमाथे, उकर स्वरूप है, उकर स्वरूप में चीता के भस्म है, शमशान के भस्म है, उला रमाथे। एक सत्यता का है राख, आखिर ही सत्य है ना जीवन में। एक दिन सबोला जल के राख होना है, ये सत्य है। और यही सत्य बात ला माता पार्वती है तो समझाते कि सुनी मुनि गिरा सत्य सब बात। एक जीवन के सत्य की ओर परिलक्षित करत है कि ये जीवन की अंतिम सत्य है, मृत्यु अवश्यंभावी है ना। और अब जब जीवन में मृत्यु ला प्राप्त करते, अंतिम समय ला प्राप्त करते, तो ये भवसागर से तारने वाला वो नाम कौन है? वो नाम है केवल राम नाम है। भवसागर कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमरि सुमरि नर भव उतर ही बारा। बाबा गोसाई तुलसीदास भी सत्यतला सुगर भाव से कथे जम जम राज राजाय सुते ले चल ही मोही भट बांध नटैया। सासती घोर पुकारती आरती कौन सुने चहु और डटैया। सासती घोर पुकारती आरती कौन सुने चहु और डटैया। जिन अंतिम सत्य है वो सत्य भगवान भोलेनाथ अपन देह में रमा है। वो चीता के राख, वो राख का संदेश देते। जब यमराज आथे लेबर, जब यमराज आथे लेबर, वो समय ते एक के झन रवे, वो जन एक के झन रवे। जब मौत होगी तुझ पर हावी, न बचा सकेंगे भैया भाभी। चीता पर तू एक जलेगा, न साथ जाएंगे संगी। चिता पर एक ही जन जल पे था। वो समय कौन नहीं बचाने वाला कि तात न मात न स्वामी सखा सुत, न मात न पिता न स्वामी न मित्र संगवारी, कौन हो काम नहीं आने वाला। तात न मात न स्वामी सखा सुत, बंधु विशाल विपत्ति बटैया। एक कृपालु तहा तुलसी, दशरथ को नंदनो बंदी कटैया। एक कृपालु तहा तुलसी, दशरथ को नंदनो बंदी कटैया। एक नाम सत्य है, वो राम के नाम सत्य है। और वही राम के नाम जिन भगवान भोलेनाथ अपन हृदय के मान सरोवर में विराजमान होके वो नाम के गोता लगाते, वो उकर वेश भला अमंगल कैसे हो सकते है।
ओकर वेश भला अमंगल कैसे हो सकते? या सुगर विचार के जटा बने हैं और सांप के डोरी बना है। वो डोरी भी एक प्रकार के संदेश देते, ए जीव, संसार से तो रिश्ता जोड़ना, संसार से तो रिश्ता जोड़ना, लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा काल रूपी सर्प ऊपर में मंडरा रहा है। हमेशा एक बात याद रखना, ये सर्प काल रूपी जो सर्प है वो हमेशा सर में मंडरा थे, और जिन ये समझ के ये संसार से रिश्ता जोड़ते ना, वो संसार में बसते तो लेकिन फंसे नहीं। ये जो संसार, ये सत्य जान के जो संसार से रिश्ता जोड़ते, वो संसार में बसता तो है लेकिन फंसता नहीं है। अत्येक सुंदर स्वरूप देवर्षि नारद जी कहा थी अमंगल वेश, देवर्षि नारद जी कहा थी अमंगल वेश, लेकिन तू ये मंगल वेश से जीवन के सत्यता से हमला ये गीतार्थ करते, जीवन के सत्यता से हमला बोध कराते भगवान शिव की ये स्वरूप। तभी तो कहेगी इस ना कि शिव कौन है? ईश्वर है। अब ईश्वर कैसे? ईश्वर सत्य है ना, ईश्वर सत्य है और सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो शिव सुंदर इसलिए थोड़ी है, एक स्वरूप अत्यंत सुंदर है ना। अमंगल वेश कही दिस, अमंगल वेश है। माता पिता दुखी हो थे, जन हो दुखी, ये बड़ा मंगल वेशधारी है। बाघ के छाला ला लपेटे है, बाघ के छाला ला लपेटे है, वो कौन प्रकार से अमंगल हो गए? ये जीवन के सत्यता के बोध कराते भगवान शंकर के स्वरूप है, तो वो कल्याण स्वरूप भगवान शिव है, वो स्वरूप है तो कल्याण के बोध कराते। बघुआ के छाला, बघुआ जंगल में गरज थे, बघुआ जंगल में गरज थे, बघुआ जंगल में गरज थे, और कब तब गरज थे वो गरजत रहा है ना। और जब बघुआ के छाला ऐसे बांधे भगवान शंकर है, तो ऐसने तो नहीं बंधाए हुआ, ओला बांधे और सांप के फेट डोरी, सांप के फेट डोरी बांधे हुआ। तो कहे का मतलब ऐसे भगवान शंकर के स्वरूप कहा थे, का थे, ये संसार में अभिमान के वश गर्जो मत, अभिमान के वश गर्जो मत, अहंकार के वश अहंकारी मत बनो, दंभी मत बनो। एक चीज याद रखना, काल ब्याल, काल बाल फिर आगे सर्प, काल ब्याल तुमको बांधे हुए कितना भी गर्जना गर्जो, कितना भी अहंकार के वशीभूतों को गर्जो, लेकिन एक बात मत भूलना, काल ब्याल तुमको बांधे रखा है? ये मत भूलो, अहंकार मत कर। अहंकार में कतको की सर्वनाश हो गएगा, है ना। अहंकार में, अभिमान में कंस जैसे के सर्वनाश हो गए, रावण जैसे के सर्वनाश हो गए, है ना। रावण कतका अभिमानी रही से, अहंकारी, विश्रवा पुत्र, जेला कहा है विश्रवा पुत्र भैया, वो अहंकारी रीस भी है ना। विश्रमा पुत्र के पांडित्य पर कैसी के कुल का साया था, विश्रमा पुत्र के पांडित्य पर कैसी के कुल के साया था, और भगवान भोलेनाथ से चंद्रहास लेकर वह अभिमानी भरमाया था। ब्रह्मा जी के वर ने उसे और उद्दंड बना दिया, और किसी का कुछ नहीं समझा, और तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया अभिमान के वश होके। और धर्म की दुर्दशा देख जब पृथ्वी हरि के शरण में गई, त्राहि माम करते हरि के शरण में आई, है ना। और किसी जन्म के पुण्य के कर्मों के फल सूर्यवंशी दशरथ ने पाए थे, और विप्र धेनु सुर संत हित, और हरि वसुंधरा में अवतारे थे। वध किया ताड़का का, मार गिराया खरदूषण को, फिर भी अभिमानी नहीं समझ पाए रघुकुल श्री भूषण को, अभिमानी समझ नहीं पाए, है ना। तब तो कहे जाते ना, शिव धनु तोड़ा जनक नंदिनी का वर्ण किया, लंकापति ने मुनिवेश धरा, और जनक नंदिनी का हरण किया। तब एक राम भक्त ने सनातन धर्म की बजा दी डंका, तब एक राम भक्त ने सनातन धर्म की बजा दी डंका, और जय जय श्री राम करके भस्म कर दी सोने की लंका, है ना। ये अहंकार ठीक नहीं है, सूखा लकड़ी असन अड़ेरा एकदम अहंकार में है। तबियत कह जाते ना कि सूखी लकड़ी की तरह अकड़े रहोगे तो टूट कर बिखर जाओगे, सूखी लकड़ी की तरह अकड़े रहोगे तो टूट कर बिखर जाओगे, दाल भात भी नहीं चुरेगा, सीधा चूल्हा में फूके जाओगे, अभिमान थोड़े रहेगा। कतको गरज है ना, काल ब्याल से बच के तू नहीं जा सकता भाई। ये भगवान शंकर की स्वरूप है, कतका सुघर स्वरूप है। जटा है तो संदेश देते,
गंगा जी है तो न संदेश देते। गंगा जी कैसे संदेश देते? भक्ति के धारा है, भक्ति करो कहीं संदेश देते। सांप है तो न संदेश देते। ऐसन मंगल स्वरूप, ऐसन मंगल स्वरूप के चिंतन करते माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के मन मन अगोर करते। कब आही मोर भोले, कब आही मोर भोले, कब आही मोर भोले। होरे 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 काले के आए काले के जाना रे, चार दिन के रभैया ते भी लब जाना रे। होरे 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 सत्संग माया के ते भजन कर ले, तोरी माटी के ये काया हो ते जतन कर ले। कब आवे भोले बाबा, कब आवे भोले बाबा, उम्र छूटते पना, कब आवे ते पना, उम्र छूटते पना, कब आवे ते पना। कब आवे भोले बाबा, कब आवे भोले बाबा, उम्र छूटते पना, कब आवे ते पना, और छूटते परान, कब आवे ते पना। चुन फुलवा सजायो मैं हाना, चुन चुन फुलवा चुन चुन फुलवा सजायो मैं हाना, चुन फुलवा सजायो मैं हाना। जनगढ़ी कोनो काटा, जनगढ़ी कोनो काटा, नया वे पहाड़ कब बेते हना। कब आवे भोले बाबा, कब आवे भोले बाबा, उम्र छूटते परा, कब आवे ते हना, उम्र छूटते परा, कब आवे ते हना। मन तोला जो हत रही तो ना भोला, मन मन तोला हाँ, मन मन
मन तोला जो हत रही तो ना भोला मन तोला जो हत रही तो ना बस जाते मोर नयन माँ बस जाते मोर नयन माँ कब जुड़ावे चाके ना कब आवे तेहना कब आवे भोले बाबा कब आवे भोले बाबा मोर छूटते परा कब आवे तेहना मोर छूटते परा कब आवे तेहना मोर छूटते परा कब आवे तेहना